हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज हमने निफ्टी को ऑल टाइम हाई पर विटनेस किया है। ऑल्दो क्लोजिंग निफ्टी की ऑल टाइम हाई पर नहीं हुई है, सिर्फ 0.27% की तेजी हमें देखने को मिली है। बट इंट्रा डे में अगर हम बात करें तो निफ्टी ने आज अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था, जो कि लगभग 18,611 था। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया और उसके बाद उसकी अगर क्लोजिंग की भी बात करें तो वो भी रिकॉर्ड हाई पर हमें देखने को मिली है। साथियों, बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है निफ्टी को 18,000 के ऊपर ले जाने में, लेकिन उतना ही बड़ा रोल निफ्टी को ऑल टाइम हाई हिट कराने में रहा है निफ्टी आईटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आज के दिन अगर मार्केट में किसी ने एक तरफा तेजी दिखाई है, निफ्टी को ऊपर की ओर पुश किया है, तो वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक जैसे बीपीसीएल भी आज तेजी में हमें देखने को मिले। निफ्टी 50 के हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। साथियों, इस स्टॉक के बारे में कल हमने बात किया था और वहाँ पे मैंने बोला था कि फॉर द शॉर्ट टर्म आप डेफिनेटली इस स्टॉक को जो है तो कंसीडर कर सकते हैं। आज के दिन भी ये स्टॉक 2% की तेजी में था और 800 के ऊपर की इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो हमें एडवांस करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे लोगों का मैं देखता हूँ क्वेश्चन कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का इशू है कि उनके पोर्टफोलियो जो है तो वो उतने अच्छे तरीके से मूव नहीं किए हैं जितना यहाँ पे निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया है। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी जा चुका है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो जो हैं अभी भी लॉस में हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ पे अगर आप अंडर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी, और अगर इंडेक्स वाइज अब अगर आप अंडर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो आईटी स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर कट सा रीज़न है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और आईटी स्टॉक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंस हमेशा के लिए ही रहेगी। जब भी निफ्टी में तेजी आती है, सबसे पहले निफ्टी में जो तेजी आती है वो लार्ज कैप के स्टॉक्स के द्वारा तेजी लाई जाती है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। एंड यही रीज़न है कि मैं बोलता हूँ वेटेज जो है अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स को थोड़ा सा ज़्यादा देना है, और उसमें भी अगर आप डाइवर्सिफाई कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ यहाँ पे एफएमसीजी के स्टॉक्स ले लिया, बैंकिंग के ले लिए, कुछ आईटी के ले लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मूवमेंट जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, मिड कैप में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी उतना तगड़ा मूवमेंट नहीं आया है जितना हमने अभी तक निफ्टी में विटनेस किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एफआईआई और डीआईआईस के डाटा की। तो एफआईआईस की भी तरफ से हमें बाइंग देखने को मिली है और डीआईआईस की भी तरफ से आज हमें छोटी मोटी बाइंग देखने को मिली है। तो ये डाटा जो है कई दिनों से पॉजिटिव रहा है, आज के दिन भी ये डाटा जो है काफ़ी पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड आईपीओ की। तो आज यहाँ पे पहला दिन था और एज यूजुअल हमेशा की तरह अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इसको ओवर सब्सक्राइब्ड कर दिया है। अगर यहाँ पे अब हम इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 2.75 टाइम्स यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है तो सब्सक्राइब किया है। एचएनआईस की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1.48 माफ़ कीजिएगा 1.78 टाइम्स यहाँ पे एचएनआईज ने भी इसको जो है तो सब्सक्राइब कर लिया है। 10 लाख से ऊपर 1.48 है और 2 लाख से 10 लाख के बीच में यहाँ पे 2.40 है। क्यूआईबीज की तरफ से यूजली इतना जल्दी इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 0.37 टाइम्स यहाँ पे क्यूआईबीज ने भी इसको जो है तो सब्सक्राइब कर लिया है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ का जो रिजर्वेशन है वहाँ से हमें अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है कि 1.76 यहाँ पे टाइम्स जो है एम्प्लॉयज़ कोटा में सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर यहाँ पे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन धर्माज का चल रहा है 45 का, जो कि निकल के आते हैं लगभग 19% के प्रीमियम। और यूनिपार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो निकल के आया है 75, जो कि हो जाता है ऑलमोस्ट 12% का प्रीमियम। हालांकि यहाँ पे ग्रे मार्केट में हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, बट स्टिल वी हैव 2 डेज। कल का भी दिन हम देखेंगे, वेट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के दिन का डाटा। अगर कल यहाँ पे क्यूआईबीज और एचएनआईज की तरफ से अच्छा रुझान देखने को मिलता है तो डेफिनेटली फॉर द लिस्टिंग गेन आप यहाँ पे थर्ड डे पर इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिव्यू जो है तो वीडियो में कल बना के दे दिया था, आप चाहें तो उसको एक बार रिव्यू ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। यहाँ पे डाबर के बारे में बात करेंगे। मोहित वर्मन जो कि चेयरमैन है डाबर के,
इन्होंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है और उस इंटरव्यू में यहाँ पे इनका ये कहना है कि डाबर जो है वो एम कर रहा है टू डबल इट्स टर्नओवर इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये नेशनल प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे स्पाइसेस बिजनेस में। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे डाबर के लिए, डाबर के शेयर होल्डर्स के लिए। और कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो डाबर बहुत ही शानदार कंपनी है। फंडामेंटली बात करें काफ़ी अच्छी कंपनी है। 138 ईयर्स ओल्ड ये कंपनी है। एंड बर्मन फैमिली की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द 5th जनरेशन जो कि इस कंपनी को लीड कर रही है। और दोस्तों ऐसा बहुत रेयर होता है, इट इज़ वेरी रेयर कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है इट फॉलोज यू एंड इट कीप्स डूइंग मच बेटर देन यू। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने अभी देखा बिस्लेरी का केस, जहाँ पे चौहान फैमिली के सक्सेसर होने के बावजूद उनकी जो बेटी है शी रिफ्यूजेस टू लीड द बिजनेस, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बिस्लेरी जो है तो अपने जो ब्रांड है बिस्लेरी का ब्रांड उसको वो टाटा कंज्यूमर को सेल कर रहा है। अगर आप टेक्निकली इसके चार्ट पैटर्न पर ध्यान देंगे तो ये इसका एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और वापस से अगर आप देखेंगे तो इसी रेजिस्टेंस पर ये सपोर्ट ले करके अब आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ऑल्दो इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 660 प्लस इसका जो है तो ऑल टाइम हाई रहा है। वहाँ से स्टॉक जो है अच्छे करेक्शन पर फिलहाल अवेलेबल है, जो कि लगभग 14% का करेक्शन होता है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर इस स्टॉक के अच्छे एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो नियरली निकल के आता है 525 और 500 के लेवल। तो अगर आप चाहें तो इन लेवल्स को मार्क करके रख सकते हैं और ये लेवल जब आए तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो टर्नओवर जो है तो 3 टाइम्स माफ़ कीजिएगा 2 टाइम्स जो है टर्नओवर वो 3 साल में कर रहे हैं, तो वहाँ से कंपनी के रेवेन्यू भी आप मान के चल सकते हैं कि 2 टाइम्स हो सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी भी 2 टाइम्स आपको ग्रो करती हुई देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट आपको इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर राधेश विलिंग जो कि नवीन फ्लोरिन के एमडी हैं, और इन्होंने भी अपना जो इंटरव्यू है वो सीएनबीसी को दिया है और इसमें इन्होंने बहुत शानदार गाइडेंस दिए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका ये कहना है कि जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है एक लार्ज प्लांट के लिए तो वो नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पे रेडी हो जाएगा, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि आप और भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन जो है उसका अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। इसके अलावा कंपनी जो है तो जो 3 वर्टिकल्स हैं, कंपनी 3 वर्टिकल्स में कार्य करती है, उन सभी वर्टिकल्स में यहाँ पे एक्सपेंशन का प्लान करने वाली है। सीडीएमओ सेगमेंट में भी जो है तो कंपनी अच्छा कार्य कर रही है। इसके अलावा आप जो है हाइड्रोफ्लोरिक कैपेसिटी में भी यहाँ पे कंपनी जो है तो एक्सपेंशन का एक अनाउंसमेंट कर सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कंपनी जो है इन्होंने जो FY23 का गाइडेंस दिया है वो 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, और उन्होंने जो ग्रोथ आने वाले टाइम पे बोली है वो 35% CAGR से ग्रोथ बोली है। यानी कि इस हिसाब से कंपनी जो है तो 2 साल में जो है तो रेवेन्यू 2 टाइम्स कर सकती है। अगर हम पिछले साल के रेवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1400 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू रहा है। और अगर हम पिछले अभी अगर हम क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने जो है तो पिछले 2 क्वार्टर में ऑलमोस्ट 800 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जो है तो पोस्ट किया है। तो अगर कंपनी यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बात कर रही है यानी 2 क्वार्टर बचे हैं, तो उस हिसाब से कंपनी जो है तो 600 करोड़ रुपए के शायद दोनों क्वार्टर में रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है, या फिर एक में थोड़ा ज़्यादा और एक में थोड़ा कम। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है तो एक अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ का यहाँ पे गाइडेंस दे रही है। अदर देन दैट यहाँ पे 35% CAGR से ग्रोथ की बात है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ग्रोथ जो है डबल डिजिट में आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी की भी ग्रोथ डबल डिजिट में देखने को मिलेगी, और स्टॉक प्राइस CAGR जो है इस कंपनी के इमेंस ग्रोथ की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो जहाँ कभी कंफर्टेबल वैल्यूएशन 30 के आसपास हुआ करते थे 5 साल के, अगर हम मीडियन पी की बात करें जो कि 29 है, अभी फ़िलहाल जो है तो वो हमें सस्ते वैल्यूएशन पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 10 साल की भी बात करें तो मीडियन पी 26 का रहा है, और अभी का अगर पी हम बात करें तो जो एक यहाँ पे डिप लिया है वो ऑलमोस्ट 66 के पी के अराउंड डिप लिया है, यानी 62 66 का जो इसका लोवेस्ट पी रहा है करेक्शन पर
वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अगेन चार्ट पैटर्न इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और स्पेशली यहाँ पे कोविड के बाद जो है तो इस स्टॉक में अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट फ्लोरीन सेगमेंट की बात करें तो इस सेक्टर में जो मार्केट लीडर है वो एसआरएफ हमें देखने को मिलता है। अगर वो आपकी पोर्टफोलियो में है आप उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और चाहें अगर तो यहाँ पे फ्लोरीन के डेरिवेटिव्स के साथ अगर आपको जाना है तो नवीन फ्लोरीन को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कॉशियस रहना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जिनके पास ये स्टॉक है होल्ड एंड कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं। एसआईपी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आता है वो 4000 के लेवल पे बन के आता है। यहाँ पे अगर ये स्टॉक मिलता है करेक्शन में, इसको फर्दर पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। एंड एक और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो 3500 पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स चाहें तो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ दिस स्टॉक फॉर द टॉप अप इन द पोर्टफोलियो। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।